साई, क्या हुआ? साई, पार्थ को जॉब के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। हमने ये बात उससे छुपाई बेटा। साई, मुझे माफ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मॉम शांत हो जाइए। डैड को क्या हुआ है? उनका बाईपास सर्जरी करवाना पड़ेगा बेटा। और बात यह है कि अपना पार्थ झूठे डॉक्यूमेंट्स यूज करने के लिए हो गया है बेटा। पार्थ को क्या हुआ है? जाने वाले पार्थ साथी ने जेल जाते समय आत्महत्या करने की कोशिश की है और इस समय उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके अलावा उसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर फेक डॉक्यूमेंट के जरिए विदेश भेजने का आरोप भी है। ये अपने आप में बहुत ही संगीन जुर्म है। बाकी सारी सच्चाई तभी सामने आएगी जब पार्थ सारथी होश में आ जाएंगे। अपने भाई की हालत तो देखो। क्यों, क्या हुआ? अगला टारगेट है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड माया। साई, माया, आउट। माया, माया, इतने दिनों आप कहाँ थे अंकल? पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसमें जितने स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लिए उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। पिछली बार जिन विद्यार्थियों को आपने सम्मानित किया था, हाँ तो उनमें से कोई भी विद्यार्थी अब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ सर। नमस्कार। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये लोग आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? गोपाल कह रहे थे। हाँ सर, सच है। पर क्यों? ये लोग पढ़कर क्या करेंगे बताएंगे आप हमें? अगर ये मिल में काम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। लाखों रुपए इनके पढ़ाई में बर्बाद करके हमें क्या मिलेगा बताइए? जो पैसा खर्च करेंगे वो आसानी से तो वापस आने वाला है नहीं, तो पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा? ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? पढ़ाई लिखाई का वास्ता तो भविष्य से है। अगर परिवार में एक भी पढ़ा लिखा इंसान हो तो वो सारे खानदान की तकदीर पलट सकता है और ऐसे 10 लोग पूरे गांव को बदल सकते हैं।
और अगर लाखों लोग पढ़े लिखे हों तो पूरा देश ही बदल जाएगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि हमारी ताकत नहीं है कि अब हम उनको पढ़ा सकें। अगर आपकी इच्छा उनको पढ़ाने की है तो मैं पूरी मदद करूंगा, ये मेरा वादा है। हमने ऐसे कई देखे हैं जो ऐसी बातें करते हैं। देखिए, मेरा भरोसा कीजिए, मेरा इरादा कुछ बुरा नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि वो बच्चे पढ़ें। अब ये काम मैं अकेला तो नहीं कर सकता, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। साहब, हम ठीक से जी नहीं सकते, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इन 5 में से 3 बच्चे तो अनाथ हैं, फिर भी आपने इनकी मदद की। इस वक्त यहाँ आप लोग जो कर रहे हैं, इसी को जारी रखते हुए इन बच्चों की पढ़ाई में आप सब मदद कर सकते हैं। मेरा एक बेटा पहले ही परीक्षा में फेल हो चुका है, मैं वही पैसा दूसरे बच्चे की पढ़ाई में क्यों खर्च करूं? बस यही तो हमारी समस्या है। हम लोग हमेशा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। यही सोच हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपके पड़ोसी खुश होंगे। आपको सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब पूरा देश खुशहाल होगा। मुझे लगता है अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो गांव को ही फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे आप सबकी इच्छा। नमस्ते साहब। हाँ जी नमस्ते। हम लोग इसी गांव से हैं साहब। हाँ। मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ा है जिसकी आप लोग बात करते हैं। परीक्षा से पहले ही वो एक एक्सीडेंट में चल बसा। हमने उसकी पढ़ाई के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे। अच्छा है वो पैसे इन बच्चों के काम आ जाए। हमसे ज्यादा तो आपको हमारे गांव के बच्चों की चिंता है, तो हम लोग आपकी बात सुनने को तैयार हैं। जैसा मैंने सोचा था, 5 विद्यार्थियों ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। जब मुझे वो दुखद खबर मिली, हम तो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वो 5 बच्चे नौकरी करने के लिए विदेश चले गए हैं। आपने क्या बोला था? अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो गांव की तरक्की होगी। देख लिया उन्होंने क्या किया। इससे अच्छा होता वो हमारे यहाँ रह के गाय भैंस चराते। उनको पढ़ाना लिखाना हमारी भूल थी। ठीक है, पर ऐसा क्यों सोचे कि अब वो इस गांव की मदद नहीं करेंगे? हम उनसे एक बार बात करके तो देखेंगे ना। इस बात पर उन्होंने सफाई दी। अच्छा मौका मिला है। उनकी गलती पर आप क्यों चिंता करते हैं सर? सुंदर, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसमें गलती हमारी भी है। ये आप कह रहे हैं सर? ये पूछने के बजाय कि उन्होंने इंडिया क्यों छोड़ दी, मेरा सवाल यह है कि हमारा देश उनको रोकने में कामयाब क्यों नहीं हुआ। असली समस्या तो ये है। इस समस्या का समाधान है OPIC। हेलो भैया। हाँ बोलो। आपके लिए खुशखबरी है, आप मामा बनने वाले हैं। लगता है उसका जन्म OPIC के लिए ही हो रहा है। लगता है जो मैंने सपना देखा था वो अब पूरा होने वाला है।